हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से जल अवशोषित करता है। ऑप्शन ए है स्टेम, ऑप्शन बी है लीफ, ऑप्शन सी है रूट और ऑप्शन डी है फ्लावर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिबेलम, सेरिब्रम, ऑप्शन सी है मेडुला या फिर ऑप्शन डी है पोन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम, यानी प्रब मस्तिष्क। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑर्गन स्टोर बाइल्स। पित्त किस अंग में संग्रहित होता है। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है गाल ब्लैडर, ऑप्शन सी है पैनक्रियाज और ऑप्शन डी है किडनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गॉल ब्लैडर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी इज। आरबीसी में पाया जाने वाला वर्णक है मेलानिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल या फिर केराटिनिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ओ, ऑप्शन नंबर बी है ए, ऑप्शन नंबर सी है बी और ऑप्शन नंबर डी है ए बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द ह्यूमन स्केलेटन हैज हाउ मनी बोन्स। मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है 200, ऑप्शन नंबर बी है 206, ऑप्शन नंबर सी है 210 या ऑप्शन नंबर डी है 216। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन कंट्रोल बॉडी बैलेंस। विच ऑर्गन कंट्रोल्स बॉडी बैलेंस, शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए है सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी है सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर सी है हार्ट या ऑप्शन नंबर डी है किडनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द रिस्पायरेटरी पिगमेंट इज ह्यूमन्स इन ह्यूमन्स इज। मनुष्यों में श्वसन वर्णक है। ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटलेट्स और ऑप्शन नंबर डी है लिम्फ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट। मच्छर के काटने से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर बी है मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी है टाइफाइड और ऑप्शन नंबर डी है कोलेरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड। पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इंटिमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है हर्पेटोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी है जूलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी, यानी पक्षी विज्ञान। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर विजन। दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ए और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। ऑप्शन नंबर ए है वेना कावा, ऑप्शन नंबर बी है ऑर्टा, ऑप्शन नंबर सी है पल्मोनरी वेन और ऑप्शन नंबर डी है कैपिलरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल्ट्रा। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस यूरिन। मूत्र किस अंग में बनता है। ऑप्शन नंबर ए है ब्लैडर, ऑप्शन नंबर बी है किडनी, ऑप्शन नंबर सी है यूरेटर और ऑप्शन नंबर डी है यूरिथ्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किडनी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है थायराइड, ऑप्शन नंबर बी है एड्रेनल, ऑप्शन नंबर 3 है
सी है पिट्यूटरी और ऑप्शन नंबर डी है पैनक्रियाज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं रिस्पायरेशन। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर सी है डाइजेशन और ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसपिरेशन, वाष्पोसर्जन जिसे बोलते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोटोसिंथेसिस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, पाचन तंत्र का कौन सा भाग पोषक तत्व अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर ए है स्टमक, ऑप्शन नंबर बी है लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी है स्मॉल इंटेस्टाइन और ऑप्शन नंबर डी है ईसोफेगस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, कोशिकाओं के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है एनाटॉमी और ऑप्शन नंबर डी है इकोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है विच कंपोनेंट फाइट इन्फेक्शंस, संक्रमण से लड़ने वाला घटक है। ऑप्शन नंबर ए है आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटलेट्स और ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है द फीमेल हार्मोन इज, ऑप्शन नंबर ए है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी है ईस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है इंसुलिन और ऑप्शन नंबर डी है एड्रेनलिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट्रोजन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है विच ऑर्गन हेल्प इन हियरिंग, सुनने में कौन सा अंग सहायक है। ऑप्शन नंबर ए है आई, ऑप्शन नंबर बी है ईयर, ऑप्शन नंबर सी है नोज और ऑप्शन नंबर डी है टंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईयर। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, कौन सी रक्त वाहिका हृदय से रक्त ले जाती है। ऑप्शन नंबर ए है वेन, ऑप्शन नंबर बी है आर्टरी, ऑप्शन नंबर सी है कैपिलरी और ऑप्शन नंबर डी है नर्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टरी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए है किडनी, ऑप्शन नंबर बी है लीवर, ऑप्शन नंबर सी है हार्ट और ऑप्शन नंबर डी है ब्रेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीवर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए डाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी माइटोसिस, ऑप्शन नंबर सी रिस्पायरेशन और ऑप्शन नंबर डी सर्कुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है विच ऑर्गन सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, कौन सा जो ऑर्गन है वो डाइजेस्टिव एंजाइम को स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर ए है हार्ट, ऑप्शन नंबर बी है पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर सी है स्प्लीन और ऑप्शन नंबर डी है किडनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पैनक्रियाज। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉजेस, आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए है गोइटर यानी घेगा रोग, ऑप्शन नंबर बी है एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी है स्कर्वी और ऑप्शन नंबर डी है रिकेट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनीमिया। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है द ऑर्गन ऑफ पंपिंग ब्लड इज, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो है ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी है किडनी, ऑप्शन नंबर सी है हार्ट और ऑप्शन नंबर डी है लंग्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हार्ट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, गंध पहचानने के लिए उत्तरदायी अंग है। ऑप्शन नंबर ए है ईयर, ऑप्शन नंबर बी है नोज, ऑप्शन नंबर सी है टंग और ऑप्शन नंबर डी है स्किन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नोज। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है
द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, वंशागति की मूल इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है सेल, ऑप्शन नंबर बी है जीन, ऑप्शन नंबर सी है टिश्यू और ऑप्शन नंबर डी है ऑर्गन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीन। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर बी है डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन नंबर सी है अस्थमा और ऑप्शन नंबर डी है ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायबिटीज मेलाइटिस। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है एसिटिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सलिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक एसिड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन भी है, द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन इज, लोहे का रासायनिक प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए है आई आर, ऑप्शन नंबर बी है एफ ई, ऑप्शन नंबर सी है आई एन और ऑप्शन नंबर डी है आई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एफ ई। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज नोन एज लॉफिंग गैस, किस गैस को लॉफिंग गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है सल्फर ऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है HCl, ऑप्शन नंबर बी है H2SO4, ऑप्शन नंबर सी है HNO3 और ऑप्शन नंबर डी है CH3COOH। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2SO4। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर, विद्युत तारों में कौन सी धातु उपयोग होती है। ऑप्शन नंबर ए है आयरन, ऑप्शन नंबर बी है कॉपर, ऑप्शन नंबर सी है गोल्ड और ऑप्शन नंबर डी है मरकरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉपर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त होता है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज, कार्बन का परमाणु क्रमांक है। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है 12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच विटामिन इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच इज अल्काली मेटल, अल्कलाइन मेटल, कौन सी क्षार धातु है। ऑप्शन नंबर ए है सोडियम, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है आयरन और ऑप्शन नंबर डी है जिंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द केमिकल फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा इज, वाशिंग सोडा का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3 डॉट 10H2O या फिर NaCl, ऑप्शन नंबर सी है NaOH और ऑप्शन नंबर डी है NaHCO3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक Na2 डॉट 10H2O। ठीक, अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है,
विच एलिमेंट इज नीडेड फॉर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी है आयरन, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम और ऑप्शन नंबर डी है पोटेशियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरन। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंटी स्टिंग, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है सिट्रिक एसिड, या ऑप्शन नंबर डी है लैक्टिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर्मिक एसिड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द पीएच ऑफ एसिड इज, एसिड अम्ल का जो पीएच है कितना होता है। जो अम्ल का पीएच है वो 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। अगर 7 से ऊपर है तो जो भी सोल्यूशन है वो अल्कलाइन होगा यानी क्षारीय होगा, और अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होगा। अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, 7 है तो न्यूट्रल है, अगर 7 से ऊपर है तो क्षार होगा, और अगर 7 से कम है तो वो अम्ल में आएगा। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7 से कम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशन, अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस उपयोग होती है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल स्टोर्ड इन केरोसिन, कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी है आयरन और ऑप्शन नंबर डी है सिल्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे जो अगला क्वेश्चन ये है, द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है HNO3, ऑप्शन नंबर बी है H2SO4, ऑप्शन नंबर 3 है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी है CHO4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HNO3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर इज, चांदी का प्रतीक है SI AG AU या S। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी AG। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है, विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस, सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व है पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए है गोल्ड सोना, ऑप्शन नंबर बी है डायमंड, ऑप्शन नंबर सी है आयरन और ऑप्शन नंबर डी है कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायमंड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच गैस कॉज एसिड रेन, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच मेटल इज यूज्ड इन ज्वेलरी ड्यू टू रेजिस्टेंस टू कर्सन, यानी जंग रोधी होने के कारण आभूषणों में प्रयुक्त धातु है। ऑप्शन नंबर ए है आयरन, ऑप्शन नंबर बी है सोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है गोल्ड, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम और ऑप्शन नंबर डी है जिंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोना। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसका जो क्वेश्चन है वो ये है, विच कंपाउंड इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम, किस यौगिक को बुझा हुआ चूना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है CaO, ऑप्शन नंबर बी है CaOH2, ऑप्शन नंबर सी है CaCO3 और ऑप्शन नंबर डी है CaCl2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CaOH2। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सभी कार्बनिक यौगिकों में सामान्य तत्व है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है सल्फर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज, कार बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है।
ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है सिट्रिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी है एसिटिक एसिड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक एसिड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये है विच गैस इज पॉइजनस, कौन सी गैस विषैली है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये है द सिंबल ऑफ गोल्ड इज, सोने का प्रतीक है जीडी है, ऑप्शन नंबर बी जीओ है, ऑप्शन नंबर सी एयू है या फिर ऑप्शन नंबर डी एजी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एयू। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये है विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव है। ऑप्शन नंबर ए है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी है सल्फर और ऑप्शन नंबर डी है आयोडीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम सल्फेट और ऑप्शन नंबर डी है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो फिजिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन ये है द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज, लंबाई की एसआई इकाई है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर या इंच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीटर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन भी है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए है थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर बी है एमीटर, ऑप्शन नंबर सी है बैरोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है लैक्टोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैरोमीटर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये है द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज, समय की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है मिनट, ऑप्शन नंबर बी है घंटा, ऑप्शन नंबर सी है सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी है डे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेकेंड। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये है विच डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए है जनरेटर, ऑप्शन नंबर बी है मोटर, ऑप्शन नंबर सी है बैटरी और ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसफार्मर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोटर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है स्पीड, ऑप्शन नंबर बी है मोमेंटम, ऑप्शन नंबर सी है एक्सेलरेशन और ऑप्शन नंबर डी है फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सेलरेशन यानी त्वरण। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है विच कलर डिवेट्स लिस्ट इन प्रिज्म, प्रिज्म में कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। ऑप्शन नंबर ए है वायलेट, ऑप्शन नंबर बी है ब्लू, ऑप्शन नंबर सी है रेड और ऑप्शन नंबर डी है ग्रीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज, स्थिति के कारण वस्तु में पाई जाने वाली ऊर्जा है एनर्जी जो है कौन सी ऐसी एनर्जी है जो स्थिति के कारण जो है पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है हीट एनर्जी और ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है विच फोर्स अपोज मोशन, गति का विरोध करने वाला बल है। ऑप्शन नंबर ए है मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन नंबर सी है फ्रिक्शनल फोर्स और ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रिक्शनल फोर्स। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, संवेग की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है केजी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है जूल, ऑप्शन नंबर सी है वाट और ऑप्शन नंबर डी है पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केजी मीटर पर सेकेंड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है विच लॉ एक्सप्लेन एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया को कौन सा नियम बताता है। तो इसको कौन सा नियम बताता है न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ या फिर न्यूटन थर्ड लॉ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
न्यूटन थर्ड लॉ। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, विद्युत शक्ति की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है वाट, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर और ऑप्शन नंबर डी है ओम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज, कौन सा दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ऑप्शन नंबर ए है प्लेन मिरर, ऑप्शन नंबर बी है कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन नंबर सी है कॉनकेव मिरर या फिर ऑप्शन नंबर डी है नॉन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉनकेव मिरर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, जल का क्वथनांक है। ऑप्शन नंबर ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 100 डिग्री सेल्सियस है या फिर ऑप्शन नंबर डी है 212 डिग्री सेल्सियस ओनली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्टिकल हैज नेगेटिव चार्ज, किस कण पर ऋणात्मक आवेश होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, घनत्व की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है केजी पर मीटर क्यू, ऑप्शन नंबर बी है ग्राम पर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है केजी और ऑप्शन नंबर डी है मीटर क्यू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केजी मीटर क्यू, केजी पर मीटर क्यू। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस, आवर्धक कांच में कौन सा लेंस उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है कॉनकेव लेंस, ऑप्शन नंबर बी है कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर सी है सिलेंड्रिकल लेंस और ऑप्शन नंबर डी है बाईफोकल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, आवेश की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है कूलॉम, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है वाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कूलॉम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फिनोमेनन कॉज इचो, प्रतिध्वनि किस कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए है रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर सी है डिस्पर्सन और ऑप्शन नंबर डी है डिफ्यूजन। यानी ऑप्शन नंबर ए है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी है विक्षेपण और ऑप्शन नंबर डी है प्रसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिफ्लेक्शन, परावर्तन। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, जल का हिमांक है। ऑप्शन नंबर ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन नंबर डी है 273 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एनर्जी सोर्स इज रिन्यूएबल, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है। ऑप्शन नंबर ए है कोयला, ऑप्शन नंबर बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी है सोलर एनर्जी या फिर ऑप्शन नंबर डी है डीजल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे जो अगला क्वेश्चन ये है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वोल्टेज इज, वोल्टेज मापने का यंत्र है। एमीटर, वोल्ट मीटर, थर्मामीटर या फिर स्पीडोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच वेव ट्रेवल फास्टेस्ट, कौन सी तरंग सबसे तेज चलती है। ऑप्शन नंबर ए है साउंड वेव, ऑप्शन नंबर बी है वाटर वेव, ऑप्शन नंबर सी है लाइट वेव और ऑप्शन नंबर डी है सिस्मिक वेव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइट वेव। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द फार्मूला ऑफ प्रेशर इज, दाब का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है P इज इक्वल टू एफ बाई ए, ऑप्शन नंबर बी है F इज इक्वल टू एम ए, ऑप्शन नंबर सी है V इज इक्वल टू आई आर और ऑप्शन नंबर डी है W इज इक्वल टू एफ एस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए P इज इक्वल टू एफ ए। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच साइंटिस्ट गेव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए है गैलीलियो, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी है फैराडे और ऑप्शन नंबर डी है आइंस्टीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, धारिता की एसआई इकाई है।
ऑप्शन नंबर ए है ओम, ऑप्शन नंबर बी है फैराड, ऑप्शन नंबर सी है टेस्ला और ऑप्शन नंबर डी है हेनरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फैराड। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिवाइस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पन्न करने वाला उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए है मोटर, ऑप्शन नंबर बी है जनरेटर, ऑप्शन नंबर सी है बल्ब और ऑप्शन नंबर डी है हीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनरेटर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन नंबर बी है वाट, ऑप्शन नंबर सी है किलोवाट आवर और ऑप्शन नंबर डी है वोल्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किलोवाट आवर। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच रेडिएशन इज यूज्ड इन एक्सरे इमेजिंग, एक्सरे इमेजिंग में कौन सा विकिरण उपयोग होता है। रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, एक्सरे या फिर माइक्रोवेव्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्सरे। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एक्सप्लेन रेनबो फॉर्मेशन, इंद्रधनुष बनने का कारण प्रकाश का कौन सा गुण है। ऑप्शन नंबर ए है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी है डिस्पर्सन, ऑप्शन नंबर सी है एब्जॉर्प्शन और ऑप्शन नंबर डी है पोलराइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिस्पर्सन, बड़ा विक्षेपण जिसे बोलते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी इज, ध्वनि तीव्रता का समान माप है। ऑप्शन नंबर ए है हर्ज, ऑप्शन नंबर बी है डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन और ऑप्शन नंबर डी है जूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेसिबल। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर सबसे पहला इंग्लिश का क्वेश्चन वो ये है, चूज द साइनोनिम्स ऑफ एंशिएंट, एंशिएंट का समानार्थी शब्द चुने। ठीक, तो इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, मॉडर्न होगा, ओल्ड होगा, न्यू होगा या फिर फ्रेश होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओल्ड यानी प्राचीन। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड, एक्सपैंड का विलोम शब्द चुने। ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी है स्प्रेड, ऑप्शन नंबर सी है कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन नंबर डी है ग्रोथ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉन्ट्रैक्ट, सिकोड़ना जिसे बोलते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, ही डैश 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 अ डॉक्टर, आल डॉक्टर, एम डॉक्टर, इज डॉक्टर या वर्ल्ड डॉक्टर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही इज अ डॉक्टर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही जो है यहाँ पर स्पेलिंग को चुननी है। तो ऑप्शन नंबर ए है इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर बी है इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर सी है इन्वायरमेंट और ऑप्शन नंबर डी है इन्वायरमेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन्वायरमेंट। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, सी सिंग्स अ सॉन्ग, पैसिव वॉइस इज, पैसिव वॉइस का क्या होगा, अ सॉन्ग इज संग बाई हर, अ सॉन्ग वाज संग बाई हर, अ सॉन्ग संग बाई हर, अ सॉन्ग हैज संग बाई हर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अ सॉन्ग इज संग बाई हर। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक्स, आई एम डैश 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 म्यूजिक, मैं संगीत का शौकीन हूँ। ठीक, तो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इन होगा कि ऑप्शन नंबर बी ऑन होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी ऑफ होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी एट होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मैं संगीत का शौकीन हूँ। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, प्लूरल ऑफ टूथ, टूथ का बहुवचन है, टूथ्स। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है तीत, ऑप्शन नंबर सी है तुस और ऑप्शन नंबर डी है तीत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तीत। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, वन हु राइट पोएम इज कॉल्ड, कविता लिखने वाला कहलाता है, नोवेलिस्ट कहलाता है, पोएट कहलाता है, टीचर कहलाता है, फिर सिंगर कहलाता है। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोएट यानी कवि। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज करेक्ट आर्टिकल, अम्ब्रेला, सही आर्टिकल क्या होगा अम्ब्रेला के आगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, एन होगा, द होगा या नो आर्टिकल होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अपोजिट ऑफ जेनरस इज, जेनरस का विलोम शब्द होगा काइंड, ऑप्शन नंबर बी है सेल्फिश, ऑप्शन नंबर सी है हेल्पफुल या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑनेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेल्फिश। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, सी वाज एब्सेंट डॉट डॉट डॉट
मंडे, वह सोमवार को अनुपस्थित थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है इन, ऑन, एट या बाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन वो ये है, क्विकली इज अ, क्विकली क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ब। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है, चूज करेक्ट टेंस। दे डॉट 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 क्रिकेट एवरीडे, वे रोज क्रिकेट खेलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्लेड, ऑप्शन बी है प्ले, ऑप्शन नंबर सी है प्लेज और ऑप्शन नंबर डी है प्लेइंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्ले। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, साइनोनिम्स ऑफ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का समानार्थी होगा। ऑप्शन नंबर ए है फुलिश, ऑप्शन नंबर बी है क्लेवर, ऑप्शन नंबर सी है वीक और ऑप्शन नंबर डी है लेजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लेवर। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, इधर राम और श्याम कमिंग डॉट 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 कमिंग। राम या श्याम आ रहे हैं। आर ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है वर, ऑप्शन नंबर सी है इज और ऑप्शन नंबर डी है हैव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इज। अब बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जिसका यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज एन एडल्ट इज अप्रॉक्सिमेटली, वयस्क का सामान्य रक्तचाप लगभग होता है। ऑप्शन नंबर ए है 140/99 140/90 mmHg, ऑप्शन बी है 120/80 mmHg, ऑप्शन नंबर सी है 100/60 mmHg और ऑप्शन नंबर डी है 160/100 mmHg। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120/80 mmHg। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मापने का यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए है थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर बी है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी है स्पाइनो 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 मैनोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है वजन की मशीन, जिसे वेटिंग मशीन बोलते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, स्पिग्मो मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, स्पिग्मो मैनोमीटर का जो है यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे पास अगला क्वेश्चन ये है, एब्रीविएशन आईसीयू स्टैंड फॉर, आईसीयू का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर ए है इंटेंसिव केयर यूनिट, ऑप्शन नंबर बी है इंटरनल केयर यूनिट, ऑप्शन नंबर सी है इमीडिएट क्योर यूनिट और ऑप्शन नंबर डी है इंटेंसिव क्योर यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटेंसिव केयर यूनिट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट स्टेप इज इन सीपीआर इज, सीपीआर का पहला चरण है। ऑप्शन नंबर ए है चेक रिस्पॉन्सेस, ऑप्शन नंबर बी है गिव मेडिसिन, ऑप्शन नंबर सी है चेक टेम्परेचर और ऑप्शन नंबर डी है इंजेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम लोग क्या चेक करते हैं, सीपीआर में हम लोग जो है रिस्पॉन्सेस को चेक करते हैं सबसे पहले। ठीक, और सबसे मेनली हम लोग क्या चेक करते हैं, पल्सेस को चेक करते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पोजिशन इज द बेस्ट फॉर ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में कठिनाई वाले रोगी के लिए उचित स्थिति है। ऑप्शन नंबर ए है सुपाइन, ऑप्शन नंबर बी है फॉलर्स पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी है टेंडलबर्ग पोजीशन और ऑप्शन नंबर डी है प्रोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉलर्स पोजीशन। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, नॉर्मल पल्स इज कॉमनली चेक्ड, सामान्य नाड़ी समानता कहाँ जांची जाती है। ऑप्शन नंबर ए है नेक, ऑप्शन बी है रिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है चेस्ट और ऑप्शन नंबर डी है लेग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिस्ट। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन है, विच डिफिशियंसी कॉज एनीमिया, किसकी कमी से एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर ए है आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी है आयरन, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन और ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, फुल फॉर्म ऑफ HIV, HIV का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर ए है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ऑप्शन नंबर बी है ह्यूमन इंटरनल वायरस, ऑप्शन नंबर सी है हेल्थ इम्यून वायरस और ऑप्शन नंबर डी है ह्यूमन इन्फेक्शन वायरस। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, इंजेक्शन अंडर द स्किन इज कॉल्ड, त्वचा के नीचे दिया जाने वाला इंजेक्शन कहलाता है। इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस या फिर ओरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबक्यूटेनियस।
यानी त्वचा के हम लोग जो है अंदर देते हैं। ठीक, ज़्यादातर ये जो है वैक्सीन वगैरह में काम आता है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन में ये है, विच न्यूट्रिएंट इज इसेंशियल फॉर वुंड हीलिंग। घाव भरने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी है फैट, ऑप्शन नंबर सी है साग शुगर और ऑप्शन नंबर डी है साल्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन में ये है, द स्टरलाइजेशन मेथड यूजिंग स्ट्रीम इज। भाप द्वारा की जाने वाली नसबंदी विधि है बॉइलिंग, ऑटोक्लेविंग, फिल्ट्रेशन या रेडिएशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑटोक्लेविंग। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, अ पेशेंट विथ फीवर शुड बी मॉनिटर। बुखार वाले रोगी में क्या मॉनिटर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी है हाइट, ऑप्शन नंबर सी है विजन, ऑप्शन नंबर डी है हेयर ग्रोथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन ये है, विच विटामिन हेल्प कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। कैल्शियम अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी 12, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन के। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द मेन पर्पज ऑफ फर्स्ट एड इज। प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है परमानेंट ट्रीटमेंट, ऑप्शन नंबर बी है इमीडिएट टेम्प्रोरी केयर, ऑप्शन नंबर सी है सर्जरी और ऑप्शन नंबर डी है डायग्नोसिस ओनली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इमीडिएट टेम्प्रेरी केयर, तुरंत अस्थायी देखभाल करना। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच हेल्थ केयर वर्कर प्रोवाइड्स बिसाइड पेशेंट केयर। रोगी की प्रत्यक्ष देखभाल कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है इंजीनियर, ऑप्शन नंबर बी है नर्स, ऑप्शन नंबर सी है फार्मासिस्ट, ऑप्शन नंबर डी है क्लर्क। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्स। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।